शंकराचार्य के धरने के बाद माघ मेले से शुरू हुआ धर्म युद्ध अब योगी सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। एक और जहां सपा चीफ अखिलेश यादव इस मुद्दे पर लगातार सरकार पर हमलावर हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की भी एंट्री हो गई है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता ने भी खुलेआम शंकराचार्य की शरण ले ली है और उनका समर्थन कर दिया है। प्रशासन की कार्रवाई को उन्होंने अधर्म करार देकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। ये भाजपा नेता कौन है और किस तरह से उन्होंने शंकराचार्य का समर्थन किया है, साथ ही साथ शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद ने अखिलेश यादव से हुई बातचीत पर क्या कुछ सामने आकर कहा है, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले ये पुराना वीडियो देखिए जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद के पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। यही नहीं, शंकराचार्य द्वारा भेंट की गई माला को भी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर योगी सरकार का प्रशासन इन्हीं शंकराचार्य के खिलाफ नोटिस भेज रहा है, उनसे अपराधी की तरह सलूक कर रहा है। इस बीच सपाई खेमे से अभी अभी एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। सपा चीफ अखिलेश यादव के निर्देश पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे माघ मेले में जाएंगे और शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात करेंगे। कल से लगातार प्रशासन का ये नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन अब यही नोटिस कटघरे में आ गया है। शंकराचार्य के वकील ने न सिर्फ खुलेआम मीडिया के सामने इस नोटिस को गैर कानूनी करार दिया, बल्कि ये भी कहा कि इस नोटिस के जरिए प्रशासन खुद परेशानी में पड़ सकता है। यहाँ इस में ये कहा लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप शंकराचार्य नहीं लिख सकते, शंकराचार्य के रूप में अपने को प्रचारित प्रसारित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने आदेश में ही उनको शंकराचार्य कहा है, किंतु ये शंकराचार्य बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बाद में सब्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल की गई, जो भी जवाब फाइल किए गए हैं, सब में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा है। और इन अधिकारियों ने ये जो ऐसी नोटिस भेजी है और ये जो उपक्रम किया है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक कार्यवाही में दखलंदाजी के बराबर है। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद से लगातार मीडिया यही पूछ रही है कि अखिलेश यादव की सरकार में भी उनके साथ बुरा सलूक हुआ था। अब आखिर योगी सरकार में जब बुरा सलूक हो रहा है, तो वो अखिलेश यादव के साथ खड़े क्यों दिखाई दे रहे हैं? इसको लेकर शंकराचार्य ने अपनी बात बेबाक ढंग से रखी है। अखिलेश यादव ने मूर्ति विसर्जन के प्रकरण पे हमको लाठी मरवाई थी, अपने उनके भी यही अधिकारी थे, डीएम और कमिश्नर यही सब थे। और अभी पता चला है कि जो कल मारने वाला था उसमें से एक वहाँ बनारस में उस दिन भी था, जिसने उस दिन भी लाठी मारी थी। इसका मतलब है कि वो निजी खुन्नस रखता है। सामने साष्टांग प्रणाम करके कहा, त्राहि माम शरणागतम, मेरे अधिकारियों से महाराज जी गलती हो गई, मैं मानता हूँ, क्षमा याचना करने के लिए आया हूँ। तो हमने क्या किया, माफ कर दिया कि नहीं कर दिया? शंकराचार्य ने यह भी बताया कि फोन पर बातचीत के बाद किस तरह से आश्वासन अखिलेश यादव ने उन्हें दिया है और आने वाले वक्त में अगर सपा सत्ता में आती है तो क्या कदम अखिलेश यादव उठाएंगे, इसका भरोसा खुद अखिलेश ने उन्हें दिया है। हमने आपसे कहा था कि गौ माता की रक्षा के लिए आगे आइए, आपने कहा हम तो सत्ता में नहीं है। हमने कहा सत्ता में नहीं हो, पार्टी में तो प्रस्ताव पारित करो कि पार्टी समाजवादी पार्टी घोषणा करती है अगर जहाँ जहाँ भी सत्ता में आएगी गौ माता को उतने क्षेत्र की माता घोषित करेगी और उनकी हत्या को बहुत बड़ा अपराध घोषित करेगी। विवाद की आग उस वक्त और भी भड़क गई जब शंकराचार्य ने माइक पर दहाड़ते हुए खुलासा किया कि अखिलेश यादव से उनकी दोस्ती हो चुकी है और वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी को वो मुख्यमंत्री नहीं बल्कि हुमायूं का बेटा मानते हैं। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। शंकराचार्य ने साफ किया कि जो मंदिरों को तोड़ रहा है, संतों को नोटिस भेज रहा है, वो तो हिंदू भी नहीं हो सकता। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। अखिलेश यादव के समर्थन के बाद कांग्रेस नेता अजय राय भी अवमुक्तेश्वरानंद के चरणों में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने माघ मेले में पहुंचकर न सिर्फ शंकराचार्य से मुलाकात की, बल्कि उनका खुला समर्थन करने का ऐलान भी कर दिया। आप सब लोग जानते हैं कि पूरे काशी के लोग, पूरे प्रदेश और देश के लोग आपके साथ
चट्टान की तरह मजबूती के साथ खड़े रहे। और आज हम आपसे वादा करते हैं इस देश का एक एक सनातनी, एक एक हिंदू, एक एक हिंदुस्तान के लोग आपके साथ। और ये जो स्थिति परिस्थितियां ये समाज के अंदर बना रखी है, जो सनातन की सरकार बनती है, ये सबसे ज्यादा अगर सनातन का अहित किया तो ये सरकार योगी और इनकी मोदी की सरकार ने किया। काशी के दरबार में, बाबा विश्वनाथ के दरबार में सारे के सारे मंदिर तोड़े गए। योगी सरकार के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता तो समझ में आती है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अपनी ही सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जहां एक और भाजपा के तमाम बड़े नेता प्रशासन का बचाव करने में जुटे हैं, ठीक उसी वक्त पार्टी के कद्दावर चेहरे, पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय परशुराम परिषद के अध्यक्ष पंडित सुनील भराड़ा ने शंकराचार्य के साथ खड़े होकर अपनी आवाज बुलंद कर दी है। उनकी बातों से लग रहा है कि आने वाले वक्त में धर्म की इस लड़ाई में योगी सरकार को अपने कदम पीछे खींचने ही होंगे। परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का अपमान सनातन धर्म का अपमान है। कुछ दानव प्रवृत्ति के अधिकारी माघवेला प्रयागराज तीर्थ नगरी में हैं, जिन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य जी का रथ रोक करके उनके शिष्यों की चोटी पकड़ करके सनातन धर्म को और हिंदुओं को अपमानित करने का जो काम किया है, वो बहुत दंडनीय अपराध किया है ऐसे अधिकारियों ने। मैं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगा कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके उनको दंडित करने का काम करना चाहिए।